असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और गुमशुदगियां, ये चीज़ें नाकाबिले कबूल हैं एक माशरे में जहां आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वाकिब नूर, आप देख रहे हैं खबर.tv। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, जहां पे सहाफ़ी असद तूर और इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी जो है, सीनियर रैंक पर्सन है, सहाफ़ती कम्यूनिटी है, वो एहतजाज कर रही। यहाँ मौजूद शुरा में हामिद मीर साहब, समी इब्राहिम साहब, मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा और बहुत सारे मीडिया के बड़े बड़े नामों ने शिरकत की। आज हम उनसे यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पे सहाफ़ी बरादरी जो है वो आए रोज़ एहतजाज करती है। आए रोज़ कोई ना कोई सहाफ़ी अपने बोलने की वजह से, ज़ुबान की वजह से उठा लिया जाता है। हमारे साथ रहिएगा। असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। फरवरी को आपने देखा ना, आपने कदगने पाबंदी, आपने सब कुछ लगाया, क्या किया आपने? वही 8 फरवरी दोबारा करके दिखाएं, दोबारा इलेक्शन का दिन रखें, इससे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो यही होता है जब आप कदगने पाबंदियां, आप इस किस्म के जो है तजुर्बात करेंगे तो फिर तो रिस्पॉन्स जो रिएक्शन है वो आवाम का तो आएगा। आवाम का आपने ऑलरेडी 8 फरवरी को आप देख चुके हैं। तो हम माजत के साथ हम सीखते नहीं है। माजी से अगर हम सीखते तो शायद आज जिस डगर पे हम खड़े हैं, जिन हालात का हमें सामना है, तो मेरे ख्याल में कभी ऐसा ना होता। हरमीत सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जा रहा है लड़का से। ये बताइए कि जर्नलिस्ट कब तक गिरफ्तार होते हैं? जब तक आप सच बोलेंगे, हकीकत पर मबनी बात करेंगे, तब तक आप गिरफ्तार होंगे। अच्छा, ये आए रोज जो गिरफ्तारियां हैं, क्या समझते हैं सर, क्यों हो रही है? क्यों जर्नलिस्टों को आज़ादी नहीं है? क्या अपने ही कोई कसूर है? सर यहाँ पे तो अब लगता है कि जर्नलिस्ट हर शख्स को आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं है। जो पाबंदियां हैं, जो कदगन हैं, जो हालात हैं, वो आपके सामने हैं। आप क्योंकि मसला यही है कि हमने क्या करना है, हमने तो ये जगह दिखानी है ना। ये जगह अगर खराब है तो मैं बताऊंगा ना कि यहाँ पे कोताही है, गलती है। तो जब वो देखने वाला जिसका काम है ठीक करना, जब वो देख के कहता है कि नहीं ये जगह ठीक है, और हम कहते हैं नहीं बुरी, क्योंकि मेरा काम यही, मेरा पेशा यही है, तो वो बुरा मान जाता है। और जब बुरा मान जाता है तो फिर उसको पता है कि साफ़ी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमें माजी से सीखना चाहिए। क्या माजी में जो तजुर्बे हमने किए, क्या माजी में जो हम साफियों पर कदगने डालते रहे, जेलों में डालते रहे, मुकदमात बनाते रहे, उससे कुछ रिजल्ट मिला? जवाब मिलेगा नहीं। जब नहीं तो क्यों करते हो ऐसे, क्यों उठाते हो? कब तक पाबंदियां लगाओगे? कब तक इसको शुमाली कोरिया बना के रखोगे? ना करें ऐसे। लोगों को जीने दो, सांस लेने की आज़ादी दो। ये मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। इसके लिए हम सब के बड़ों ने जदोजहद की है, किसी एक के बड़े ने नहीं की है, सब ने मिलकर जदोजहद की है। तो हमने तो जदोजहद इसलिए कि एक कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान होगा जिसमें सांस लेने की आज़ादी होगी, बोलने की आज़ादी होगी, चलने फिरने की आज़ादी होगी, लिखने की आज़ादी होगी। लेकिन आप वो हमसे छीन रहे हो। आज़ादी कैसे होगी? क्या करना होगा? क्या आए रोज यहाँ स्ट्राइक करने से या एहतजाज करने से ये हो जाएगा, आज़ाद हो जाएंगे जर्नलिस्ट? सर, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, तो क्या चुप खामोशी इख्तियार कर लें? क्या जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य, जब गोरा कमनी आप पे विराजमान थी, तब यही तो एहतजाज होते थे, यही लोग निकलते थे, उस कमनी से आप आज़ाद हो गए। तो आज़ादी के लिए तो जदोजहद करनी होती है। जमहूरी इक़्तिदार जो है उसके लिए हमें आज़ादी, आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमने लिखना होगा, आपने बोलना होगा, इनने बोलना होगा, सबने बोलना होगा। ऐसा तो नहीं कि हम खामोशी, ऐसी खामोशी से
क्या आपको लगता है कि खामोश होके कभी कोई आज़ादी छीनी जाती है, आज़ादी मिलती है? नहीं। कभी तारीख में आपने कभी पढ़ा है ऐसे? तो मेरे ख्याल में बोलना हम सबका हक है। जब हमें रब ने आज़ादी दी है बोलने की, लिखने की, सांस लेने की, तो फिर जो 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 सच है, जो हकीकत है, वो बोलना चाहिए। और जो जुल्म, जो ज्यादतियाँ जो इस वक्त हो रही हैं, उसके खिलाफ बोलना। कितने परसेंट सहाफ़ी सच बोलते हैं ये तो आप सबसे पूछे ना कि कितने परसेंट बोलते हैं। आपकी नज़र में? मेरी नज़र में जो बोलते हैं, जो अपना हक अदा कर रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं इस वक्त, बोलना भी आपको पता है गुनाह कबीरा है। जो 1% भी बोल रहे हैं वो भी जिहाद है। 100% के बराबर है। जी। इस वक्त बोलना जो है ना, बोलना सबसे बड़ा मुश्किल है। अपने आप को अपनी मौत को दावत देना है। तो जो 1% भी बोल रहा है, सच बोल रहा है ना, उसको भी आप सलूट ठोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। के ऑर्डर नहीं कर सकते अप्रहेंशन की बेसिस पर, जबकि अप्रहेंशन वेल रीजन थी क्योंकि 8 घंटे की डिटेंशन में उन्होंने कहा था कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। अब दूसरी जानब अगर बात की जाए शहरी आज़ादियों की, वो इस पाकिस्तान के अंदर सल्ब होती जा रही हैं। जमहूरियत नाम का कुछ हमें नज़र आ रहा है। क्या समझती हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान का सर्वाइवल कैसे होगा? नई इलेक्शन भी हो चुके हैं, इलेक्शन भी आपके सामने ही है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मुल्क इस तरह चल सकता है। और मुल्क को अगर आप बेहतरी की ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक नया मिसाक जमहूरियत बनाना होगा। कुछ गुमशुदगियाँ, ये चीज़ें नाकाबिले कबूल हैं एक माशरे में जहाँ आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। आपने रेड लाइन की बात ये वाज़ेह है, ये मुनाफ़िकत हम यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हम नौजवान साथी हैं जो इससे पहले माजी में जो कुछ होता रहा है, हम अब उसको तस्लीम नहीं करेंगे। देखें, हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर जो है वो दरारें ना हो, हम इकट्ठे हैं, लेकिन जो लोग खुद सियासी जमात के टिकट के लिए जो है वो लोगों के तरले करते रहे, वो कैसे साफ़ी हो सकते हैं? वो कैसे यहाँ पर आके ये कह सकते हैं कि मैं आज़ादी सहाफ़त का बहुत बड़ा आलम बरदार हूँ? कल को यही लोग जो हैं वो शिकायतें करके वो पहुँचते थे। और इनसे ज़रा पूछे कि किस बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नाम दिए हैं कि FIA की जो है ना लिस्ट में इन लोगों को नाम शामिल करो। तो ये देखें, वो इंफॉर्मेशन बहुत होती है, आप भी साफ़ी हैं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और जो एक तो बैकडोर चीज़ें चल रही होती हैं, एक जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, वाज़ेह हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, आप एक्स उठा कर देख लें, कि गुज़श्ता 2 सालों से ट्वीट देख लें, क्या वहाँ पर उन्होंने कोई भी आज़ादी सहाफ़त के से मुतालिक बात की है? नहीं की। आज यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यरगमाल बनाने के लिए, हाईजैक करने के लिए इन्होंने क्यों ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया? और यहाँ पर इनको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब इंसान का अपना चेहरा इतना दागदार हो जाए ना कि वो अपनी पूरी कुल सहाफ़त को एक सियासी जमात के टिकट के लिए इस्तेमाल कर दे और साथ में बदमाश लेके घूमते रहें, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। ये सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ वो खुद बददियानती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते